श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। केरल के आकर्षक मिश्रण और वास्तुकला की द्रविड़ शैलियों के साथ निर्मित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम के पूर्वी किले में स्थित है। खेल एक शानदार संरचना है, जो लाखों लोगों का ध्यान और विस्मय खींचता है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि लोकप्रिय हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के शक्तिशाली त्रिमूर्ति में से एक है। इसे भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। मंदिर प्रवेश घोषणा के अनुरूप केवल हिंदू धर्म को मानने वालों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है और भक्तों को ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। मंदिर के इतिहास के संबंध में बहुत चिंतन किया गया है। श्री राम भगवद्धाम के अनुसार भगवान कृष्ण के भाई भगवान बलराम भगवान विष्णु के एक अवतार मंदिर से सटे तालाब पद्म तीर्थ में स्नान किया। कुछ लोग इस मान्यता का उल्लेख करते हैं कि मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले कलयुग के शुरुआती दिनों के दौरान शुरू हुआ था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो राजाओं ने त्रावणकोर राज्य पर शासन किया था। स्थानीय किंवदंतियों का कहना है, त्रावणकोर राजाओं ने मंदिर की मोटी पत्थर की दीवारों और वाल्टों के भीतर अपार धन को सील कर दिया। आजादी के बाद से मंदिर को त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया गया है। 1974 के बाद त्रावणकोर राज्य का विलय हुआ, जो कोचीन रियासत के साथ था, जो अंततः केरल का वर्तमान राज्य बन गया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए 8वीं शताब्दी में किए गए जीर्णोद्धार का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। सबसे प्रसिद्ध त्रावणकोर राजाओं में से एक मार्तंडा वर्मा ने मंदिर पर एक प्रमुख जीर्णोद्धार किया और त्योहारों मूर्जापम और भद्रदीपम को पेश किया। पीठासीन देवता भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ विशेष उल्लेख के योग्य है, क्योंकि इसमें 12,000 और 8 सालग्राम वर्तमान नेपाल से गंडकी नदी के किनारे से लाए गए थे। मुख्य मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है और इसे 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। दाएं एक दरवाजे के माध्यम से सिर और छाती, दूसरे दरवाजे के माध्यम से हाथ और तीसरी मंजिल के माध्यम से पैर। कई पारंपरिक इतिहासकार और विद्वानों की राय है कि नामों में से एक, जो मंदिर के पास था, द गोल्डन टेम्पल, शाब्दिक रूप से इस तथ्य के संज्ञान में था कि मंदिर पहले से ही उस बिंदु से अकल्पनीय रूप से समृद्ध था। संगम तमिल साहित्य और काव्य के कई विस्तार और यहाँ तक कि 9वीं शताब्दी के कवि संतों की रचनाएं, जैसे नमलवार, मंदिर और शहर को भी शुद्ध सोने की दीवारों के रूप में संदर्भित करती हैं। कुछ स्थानों पर मंदिर और पूरे शहर अक्सर सोने के बने होने और मंदिर को स्वर्ग के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाता है। मंदिरों के बारे में मान्यताओं के अनुसार कई गुण छिपे हुए हैं, जो कि मंदिर के अनछुए वाल्टों में छिपे हुए हैं। 1,20,000 से अधिक लेखों तिजोरी और उसके पूर्वजों से उस बिंदु तक पुनः प्राप्त किया गया था। हालांकि उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा आविष्कार किया गया था। एक लेख या तो एक व्यक्तिगत आइटम हो सकता है या कई वस्तुओं का संग्रह हो सकता है। बाद के उदाहरणों में 1,65,000 का कैश होना, सपनम सोने के सिक्के, 800 किलो वजन और नवरत्नों के सेट, 9 अलग अलग का संग्रह, हीरे के प्रकार। मार्च 2013 के रूप में आविष्कार किए गए उन सामानों के बीच 70,000 पूरी तरह से कीमती पत्थर हैं, जो सोने के गहनों के बड़े टुकड़ों के रूप में सेट है। इन्वेंट्री के परिणाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पूरी प्रक्रिया के पूरा होने तक जारी नहीं किए जाने हैं। रहस्य जारी है जब तक उन वाल्टों को जनता के लिए खुला है। हाल के खजाने के निष्कर्षों में कई अन्य वाल्टों में शोधकर्ता अनुमान लगा रहे हैं 1 ट्रिलियन से अधिक हो सकता है। लेकिन यह वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है। कोई भी छिपे हुए आंतरिक गर्भगृह को खोलने का साहस नहीं करना चाहता है। श्री
पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत में कई वर्षों से एक आकर्षण रहा है और एक रहस्य और भय में डूबा हुआ है। दो विशाल कोबरा रक्षा करने के लिए अफवाह है, सबसे छिपा हुआ कक्ष है। मामलों को बदतर बनाने के लिए किंवदंती है कि जो कोई भी तिजोरी खोलता है उसे विनाशकारी परिणामों से मिल जाएगा। मंदिर में निरीक्षण शुरू हुआ जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की। उसके कक्ष में रखी वस्तुओं के मूल्य को दर्ज करने और उसका आकलन करने के लिए, जिसमें 2 कक्ष भी शामिल थे, अंतिम बार 130 साल पहले खोला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया मंदिर और शाही ट्रस्ट से अपनी संपत्ति। इसने ट्रस्ट को मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपने का भी आदेश दिया। एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जिसे विनोद राय की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 759 सोने के बर्तन थे, जिनकी कीमत 186 करोड़ रुपए थी और 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन की बिक्री के काम थे 1970 में बेचे गए थे, गायब हैं। जबकि तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में लगभग 260 किलो सोना गायब माना जाता है। मंदिर के फर्श के नीचे 5 फीट दबे हुए 5 खजाने हैं, जो राय के लिए गायब हैं। यह जुलाई में 2011 था। राय की पहली रिपोर्ट के बाद की बाहर की दुनिया को 6 वाल्टों के अस्तित्व का पता चला, जिनमें से 5 का शुद्ध रूप से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खजाना था। 6 में से वॉल्ट भी अभी भी गोपनीयता में डूबा हुआ है। त्रावणकोर शाही परिवार ने इस तिजोरी के खुलने का कड़ा विरोध किया था, जो कई खजानों को घर में रखने की अफवाह है। हालांकि यह माना जाता था कि तब तक इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन राय ने मंदिर के रिकॉर्ड का हवाला दिया था, यह दिखाने के लिए कि वॉल्ट बी को 1990 में और 2002 में 5 बार खोला गया था। मंदिर में बी वॉल्ट के उद्घाटन के आसपास की किंवदंतियों और अंधविश्वासी मिथकों को प्रतिशोध के साथ उस समय फिर से जीवित कर दिया गया था, जिनमें से कुछ हैं। अभिशाप मंदिर के धन का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहला फैसला अधिवक्ता टीपी सुंदरराजन के बाद आया था, जिन्होंने केरल की अदालत में एक रिट याचिका दायर की थी। अय्यर, जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी सेवा की थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मचारी, अदालत को स्थानांतरित करने वाले पहले थे, जिन्होंने मंदिर को चलाने में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। सुंदरराजन का जुलाई में 2011 में निधन हो गया। सुंदरराजन की अप्रत्याशित मृत्यु को कई लोगों ने दैवीय प्रतिशोध के रूप में माना। कई लोगों का मानना था कि तिजोरी को खोलने बिना निर्धारित पूजा के अभिशाप को खत्म किया जा सकता है। पर्यवेक्षकों में से एक की मां की मृत्यु के साथ और एक अन्य पर्यवेक्षक ने अपने पैर को घायल कर दिया। अफवाहों को और मजबूत किया गया। मंदिर और उसके आसपास रहने वाले बुजुर्गों ने भी वॉल्ट को खोलने के बारे में सुनाई गई कहानियों को याद करते हुए कहा कि महासागर सिद्धांत के अनुसार बाढ़ आएगी। नाग भगवान का सिद्धांत, अधिकांश अंधविश्वासों जो तिजोरी के दरवाजे पर उत्कीर्णन से भी वॉल्ट स्टेम को घेरते हैं, यह एक बड़े कोबरा से मिलता जुलता है, जिसे मंदिर के देवता भगवान विष्णु की पुनर्स्थापना के स्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। इसलिए कहानियां नाग देवता द्वारा द्वार की रक्षा कैसे की जाती हैं और केवल गरुड़ मंत्र का जाप करते हुए साधुओं द्वारा खोला जा सकता है। एकमात्र अड़चन यह है कि भारत में ऐसा कोई साधु नहीं था। अगर तिजोरी को मानव निर्मित तकनीकों का उपयोग करके खोला गया था तो इससे तबाही होगी, हिंदू पौराणिक कथा विशेषज्ञों ने महसूस किया था। ओशन थ्योरी के अनुसार लगभग 1 शताब्दी पहले एक गंभीर अकाल का सामना करने के बाद मंदिर के अधिकारियों ने चेम्बर को खोलने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव की आवाज सुनकर रुक गए। कहानी यह बताती है कि कैसे तिजोरी अरब सागर से जुड़ी हुई थी और एक बार जब यह खोला जाता है तो समुद्र पूरे शहर में पानी भर जाएगा। वास्तु सिद्धांत के अनुसार यह आदर्श है कि हम बी वॉल्ट को बंद रखें। उस तिजोरी में संग्रहित खजाने, जो कि देवता के सिर के नीचे स्थित है, को सुरक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तांत्रिक विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म प्राकृतिक बलों के नाम से संरक्षित किया जाता है।
यदि कोई भी उस तिजोरी को खोलने की हिम्मत करता है तो यह मुसीबतों की एक श्रृंखला को बंद कर देगा। वास्तु विशेषज्ञ के मुरलीधरन नायर ने तब इसका विरोध किया था। Mm-hmm.